हाँ तो बच्चों, पिछले पाठ में आप लोगों ने पढ़ा हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बाद जो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चालू होने जा रहा है वो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर को हमको आज पढ़ना है। तो इसमें हमको एल्कोहल पढ़ना है जो कि एलिफैटिक एल्कोहल है, फिनॉल पढ़ना है, एरोमेटिक एल्कोहल है ये, और ईथर पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है एल्कोहल। एल्कोहल तो एल्कोहल किसे कहते हैं? एल्कोहल की पहचान ये है कि जो एल्कोहल होगा इसका जो क्रियात्मक समूह होगा, क्रियात्मक समूह इसका OH होगा। ये एल्कोहल की पहचान है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH है। अगर किसी भी एलिफैटिक यौगिक में क्रियात्मक समूह OH लगा हुआ है तो इसका मतलब वो एल्कोहल है। जो एल्कोहल होगा उसका सामान्य सूत्र होगा, सामान्य सूत्र इसका होगा CnH2n+2 × O। ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। या इस सूत्र को हम ये भी लिख सकते हैं CnH2n+1 × OH, या इसको हम लिख सकते हैं ROH। ये एल्कोहल के सामान्य सूत्र हैं। जो N है यहाँ पर, ये जहाँ N बराबर, जहाँ N = है कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या है ये एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होगा वो OH होगा। तो अगर किसी भी एलिफैटिक यौगिक में क्रियात्मक समूह OH लगा हुआ है तो इसका मतलब वो एल्कोहल है। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n+2 × O, या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं CnH2n+1 × क्या हो जाएगा OH, या इसको हम लिख सकते हैं ROH। जो N है, ये N क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है ये। जैसे अगर यहाँ पर N बराबर 1 रखा जाए तो N बराबर कार्बन परमाणु की संख्या, तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं हम। तो अगर N की वैल्यू 1 रखा जाए तो अगर यहाँ N की वैल्यू 1 कर दिया जाए तो ये बनेगा C1। यहाँ भी 1 होगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और उसमें 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? CH3 और आगे क्या लगा है? OH। तो ये जो CH3 आया ये हमारा क्या है? एल्किल समूह है। और इस एल्किल समूह का नाम क्या है? मेथिल। तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो इसका सामान्य नाम बनेगा मेथिल, क्योंकि ये मेथिल है। R के स्थान पर क्या हो गया? ये मेथिल हो गया ये। और ये क्या लगा? एल्कोहल। तो इसका सामान्य नाम हुआ मेथिल एल्कोहल। अगर यहाँ N के स्थान पर हम 2 रख दें तो ये हो जाएगा C2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2 यहाँ भी रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा C2H5OH। अब ये हमारा कौन सा एल्किल है? ये C2H5 हमारा है एथिल। तो ये R के स्थान पर अब क्या हो गया? यहाँ पर एथिल हो गया। तो इसका सामान्य नाम होगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 3 कर दिया जाए तो ये C3 हो जाएगा, C3। और ये हो जाएगा 3 यहाँ रखेंगे, 3 दूनी 6, और 6 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया? 7। तो ये हो जाएगा C3H7OH। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा, ये हमारा एल्किल समूह कौन सा है? प्रोपिल है। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। तो इसी प्रकार से इसकी संख्या हम बढ़ाते जाएंगे तो एल्कोहल हमारे बनते जाएंगे। जैसे 1 होने पर मेथिल एल्कोहल हो गया, 2 होने पर एथिल एल्कोहल हो गया, 3 होने पर प्रोपिल एल्कोहल हो गया, 4 कर देंगे तो ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, ऐसे ये
बनते जाएंगे। तो एल्कोहल किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, एल्कोहल को पहचानने का तरीका ये है कि एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होगा? OH होगा। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n+2 × O, ये भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम CnH2n+1 × OH, या इसको हम लिख सकते हैं ROH। जो n है वो हमारी कार्बन परमाणु की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं हम। जैसे n की वैल्यू अगर हमने 1 रख दिया तो हमारा सूत्र बन गया CH3OH। ये समूह हमारा कौन सा है? एल्किल है, मेथिल है, तो ये हो गया मेथिल, और OH लगा हुआ है तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल। अगर यहाँ 2 कर देंगे तो ये बन गया C2H5OH। ये समूह हमारा कौन सा? एथिल है, तो ये बन गया एथिल एल्कोहल। यहाँ 3 कर दिया हमने n की वैल्यू, तो ये हमारा बन गया C3H7। ये एल्किल समूह कौन सा है? प्रोपिल है, तो ये बन गया प्रोपिल एल्कोहल। इसी प्रकार से n की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारे एल्कोहल बनते जाएंगे। अब हमको जानना है इसमें एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करते हैं? एल्कोहल का वर्गीकरण, तो जो एल्कोहल का वर्गीकरण किया गया है वो एल्कोहल का वर्गीकरण हम करते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम, एल्कोहल का वर्गीकरण जो किया गया है OH समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह की संख्या के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो एल्कोहल होगा वो हमारा होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। तो अगर किसी भी एल्कोहल में, एलिफैटिक एल्कोहल में OH समूह की संख्या 1 है, किसी भी एलिफैटिक एल्कोहल में अगर OH समूह की संख्या 1 है, मोनो का मतलब क्या हुआ? 1, तो उस एल्कोहल को हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो अगर किसी भी एलिफैटिक एल्कोहल में ये हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या, OH समूह की संख्या 1 है, तो वो एल्कोहल हमारा क्या होगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। जैसे लिख दिया हमने मेथिल एल्कोहल CH3OH। OH समूह कितना है? 1, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अगर लिख दिया हमने C2H5OH, एथिल एल्कोहल। C2H5 क्या है? एथिल और एल्कोहल, तो OH समूह की संख्या कितनी है? 1, तो ये भी हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अगर लिख दिया हमने C3H7OH, तो ये प्रोपिल है और एल्कोहल। तो ऐसा कोई भी एलिफैटिक एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 1 हो, केवल 1 हो, तो उसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर OH समूह की संख्या 2 हो तो उसे क्या कहेंगे हम? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो अगर एलिफैटिक एल्कोहल में OH समूह की संख्या 2 है, कितनी है? 2, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, OH समूह कितना है? 2, इसका नाम है हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। तो OH समूह की संख्या कितनी है? 2, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। एक हमारा बचा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली का मतलब क्या होता है? कई। तो अगर किसी भी एलिफैटिक एल्कोहल में
OH समूह की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक का मतलब 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब 2 से अधिक हो। एलिफैटिक अल्कोहल में अगर OH समूह की संख्या 2 से अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। 2 से अधिक होना चाहिए। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम है ग्लिसरॉल। तो इसमें OH समूह कितना है, 1 2 3, 3 है, 2 से अधिक है। तो 2 से अधिक होने का मतलब वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्लिसरॉल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या कितनी हो, 1 हो। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसमें OH समूह की संख्या कितनी हो, 2 हो। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब यह है जिसमें OH समूह की संख्या 2 से अधिक हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये एकदम क्लियर हो गया। तो सभी बच्चे इसको अपनी कापियों में इसको लिख लें और इसको कायदे से तैयार कर लें, बस।